हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम मुगल साम्राज्य के दारा सिकोह है क्या शासन का जो समय है वो है मुगल साम्राज्य, ठीक है। लेकिन शासन करने वाला कौन है? दारा सिकोह है। उसके बारे में हम जानेंगे कि दारा सिकोह ने यानी अपने पिता शाहजहां के शासन के दौरान कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए और इनके जो कार्य थे उनसे किस प्रकार से यानी किन तथ्यों के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। दारा सिकोह है, ठीक है, और मुगल साम्राज्य। दारा सिकोह जो था, इसके अगर हम बारे में जानने का थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करें तो वो ये कि शाहजहां के 14 पुत्र हुए थे, 14 संतान, सॉरी पुत्र बोल गया, 14 संतान हुई थी। उनमें से जो जीवित बचे थे 4 पुत्र और 3 पुत्रियां बची थी, ठीक है। उनमें सबसे बड़ी पुत्री जहानारा, जिसका जन्म 1614 ईस्वी है। उसके बाद में सबसे बड़ा पुत्र जो था वो दारा सिकोह ही था, ठीक है। होता क्या है, शाहजहां के साम्राज्य के बाद में, यहां से हम इनका जो जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। होता क्या है, शाहजहां के ये पुत्र थे। अब क्या है, शाहजहां के शासन के दौरान ही 1658 ईस्वी में यानी शाहजहां के जीते जी उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है, ठीक है जी। तो सूजा कहां पर था उस समय? बंगाल में, बंगाल का गवर्नर। मुराद गुजरात का गवर्नर था। औरंगजेब वो दक्षिण का था, यानी दक्षिण भारत का, ठीक है। तो क्या होता है, समस्या कहां पर पैदा होती है? समस्या होती है जब शाहजहां दारा सिकोह को वलीह हद, ठीक है, वली अहद की उपाधि देता है। उपाधि देता है यानी उसे वली अहद घोषित करता है। एक तरह से समझ लीजिए, एक तरीके का राज्य को चलाने वाला, यानी शासन को अपने उसके साम्राज्य को चलाने वाला, यानी एक तरीके से जो सिंहासन का एक तरीके से उत्तराधिकारी इसे सौंपता है। यानी शाहजहां के बाद अगर प्रशासन की बागडोर कोई संभालेगा तो वो दारा सिकोह है। अब होता क्या है कि शाहजहां के जो 3 और पुत्र थे, सूजा, औरंगजेब, मुराद। अब क्या होता है, मुराद भी इसी दौरान अपने, मुराद गुजरात में था, तो जो गुजरात में गवर्नर था और गुजरात का मंत्री भी था एक, कौन सा? अली निकी। ये उसकी हत्या कर देता है, कौन? मुराद, और अपने आप को गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर देता है। इधर बंगाल में सूजा अपने आप को घोषित कर देता है। क्यों करते हैं इसके बारे में समझो, क्यों करते हैं? क्योंकि शाहजहां ने दारा सिकोह को राजधानी के अंदर वली अहद यानी एक तरीके से सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब उन्होंने देखा, औरंगजेब ने अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं करी थी। अब इन्होंने देखा अगर इसी तरीके से अगर ये सुल्तान बनेगा तो क्या होगा यार, हम तो वंचित हो जाएंगे साम्राज्य के, भाई हम तो वंचित हो जाएंगे, हमें भी तो साम्राज्य चाहिए। तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और फिर दारा सिकोह की तरफ चलते हैं, यानी उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है यहां पर। अब उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है, तो ये जो संघर्ष होता है ये शाहजहां के जीते जी ही होता है 1658 में, ठीक। और शाहजहां की मृत्यु 1666 में हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब इनमें संघर्ष होता है तो भाई भाई यानी शाही सेना और इनकी सेना, वह अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करते तो अपनी सेना लेकर आते, शाही सेना से लड़ते हैं, एक दूसरे में संघर्ष और मारकाट शुरू हो जाती है, ठीक है। लास्ट में सत्ता किसके हाथ में आ जाती है? औरंगजेब के में। औरंगजेब बहुत चतुर आदमी था, ठीक है, उसके हाथ में सत्ता आ जाती है। तो वो दारा को भी मारता है, दारा के पुत्र सुलेमान सुकेहो को मारता है,
जहांगीर सॉरी उसको शाहजहां को ये कैद में बंद कर देता है और इसी प्रकार मुराद को भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कर देता है। शुजा को भी इतना खदेड़ता है कि उसकी तो जो अराकान की पहाड़ियों में जाता है तो वहां का अराकान के जो विद्रोही थे वो उसकी हत्या कर देते हैं। कुल मिलाकर अपने सिंहासन के लिए सभी को आराम से ये निपटा देता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो दारा सिकोहे के बारे में कर रहे हैं, तो उसी के बारे में अब थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। अभी मैंने आपको ये बातें बताई हैं कि जब जहांगीर शाहजहां ने दारा सिकोहे को वली अहद बनाया तब से ये संघर्ष शुरू होता है। ठीक है, तो अब क्या है, इसका जो जन्म हुआ था 1615 ईस्वी में हुआ था। इसका पिता मैंने आपको बताया शाहजहां था और इसकी माता मुमताज महल थी। ठीक है, अब शाहजहां ने अपने जीते जी इसे वली अहद घोषित किया। जब वली अहद घोषित किया तो अब क्या है, और भाई जो उस समय दूर दराज के क्षेत्रों में गवर्नर थे, समस्या पैदा हो गई। वो अब इससे संघर्ष करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करने लगे। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं उत्तराधिकारी के संघर्ष के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी बताया है, लेकिन अब जो हम विस्तार से जान रहे हैं वो दारा सिकोहे के में। ठीक है, तो वली अहद घोषित करने के बाद ही समस्या शुरू भी होती है। अब हम जानते हैं दारा सिकोहे के बारे में। भाई साहब विद्वान आदमी था, ये विद्वान आदमी था, तो पढ़ने में इसकी बहुत अच्छी रुचि थी। ज्यादातर ये विद्वानों के साथ ही अपना समय व्यतीत करता था। तो अब क्या है, इसके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे, मुल्ला शाह इसके आध्यात्मिक गुरु थे। और ये कादरी परंपरा से बहुत ज्यादा प्रभावित था। दारा सिकोहे कादरी परंपरा से बहुत ज्यादा प्रभावित था। विद्वान तो था ही, और जो भी धार्मिक पुस्तकें उनमें बहुत गहरी ज्यादा रुचि रखता भी था। अब होता क्या है, जो लैनपुल मोहद्दे जो है, इसे किसकी उपाधि देते हैं, लघु अकबर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लैनपुल मोहद्दे जो है विद्वान है, वो दारा सिकोहे को लघु अकबर कहकर पुकारते हैं या संबोधित करते हैं। ठीक है, तो लघु अकबर किसे कहा जाता है, दारा सिकोहे को। और सुल्तान जो था यानी शाहजहां ने दारा सिकोहे को शाह बुलंद इकबाल, क्या, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। तो ये दारा सिकोहे से संबंधित है, इन्हीं के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये जो है दारा सिकोहे, ये संस्कृत ग्रंथ विद्वान था और धार्मिक पुस्तकों में बहुत ज्यादा इसकी रुचि थी। तो ये क्या करता है, संस्कृत के ग्रंथ थे भागवत गीता, ठीक है, और कौन थे, योग वशिष्ठ। तो ये जो दारा सिकोहे है भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में, कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, इनका अनुवाद कराता है, पेपरों में पूछा गया सवाल है। और वेदों का संकलन करता है। क्यों, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा रुचि थी, विद्वान आदमी था, तो वेदों का संकलन करता है। और वेदों को ये जो दारा सिकोहे है ये ईश्वरीय कृति भी मानता है कि ये सब ईश्वर की लिखी गई पुस्तकें हैं, कृतियां हैं। ठीक है, इसने क्या, दारा सिकोहे ने मजम उल बहरीन, क्या, मजम उल बहरीन यानी दो समुद्रों का संगम, क्या था, दो समुद्रों का संगम की रचना की। किसने, दारा सिकोहे ने। यह भी क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है, इसलिए जो चीजें पेपरों में पूछी गई हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो मजम उल बहरीन इसने रचना की थी, इसका मतलब होता है दो समुद्रों का संगम। इसने दारा सिकोहे ने 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर, सिर ए अकबर के नाम से क्या, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। यह क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, तो सिर ए अकबर कितने थे, 52 उपनिषदों का
इसने सिरर अकबर नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने। और इससे संबंधित भी जान लेते हैं, क्या है, दारा शिकोह से संबंधित कुछ सूफी, ठीक है ना, सूफी ग्रंथ थे दारा शिकोह ने जिन सूफी ग्रंथों का भी संकलन किया था उनके बारे में भी अब थोड़ा जान लेते हैं, जो कि दारा शिकोह के शासन से संबंधित है। यानी भाई सम्राट तो था नहीं, लेकिन सम्राट ने इसे वली अहद घोषित कर दिया था कि अगर मेरे बाद कोई बनेगा तो वो ये होगा, ठीक है। तो इसी से संघर्ष होता है उत्तराधिकारी का, ठीक। तो इसने क्या है, सफीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया, यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, सूफियों के जीवन वृत्तांत यानी परंपराएं, जो सूफियों की विभिन्न परंपराएं थी उनका जीवन वृत्तांत था, वो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ये सूफी ग्रंथ है दारा शिकोह का सफीनत उल औलिया। दूसरा कौन सा है, सकीनत, ये सफीनत है, ये सकीनत है। सकीनत उल औलिया, ये भी सकीनत और सफीनत, इसमें क्या है, भारत के, यानी भारत के जो कादरी परंपरा थी, कादरी संप्रदाय था, सूफी कादरी परंपरा, उन परंपराओं के सूफियों की जीवन वृत्तांत है। इसमें जो भारत के कादरी परंपरा के सूफी थे उनका जीवन वृत्तांत है। हसनात उल आरफीन, क्या था, हसनात उल आरफीन, इसमें क्या है, संतों की वाणी का संकलन, सूफी संत थे, सूफी संतों की वाणी का इसमें संकलन है, दारा शिकोह से संबंधित है, सूफी मतों से संबंधित है। तरीकत उल हकीकत, तरीकत उल हकीकत, इसमें क्या है, इसमें आध्यात्मिक मार्गों के विभिन्न चरण, इसमें आध्यात्मिक मार्गों के विभिन्न चरण हैं दारा शिकोह के द्वारा। रसीलाए, सॉरी रसालाए, रसालाए हकनूमा, रिसालाए हकनुमा, इसमें क्या है, सूफी परंपराओं का वर्णन, क्या है, इसमें सूफी परंपराओं का वर्णन है जो कि दारा शिकोह के द्वारा था। और दारा शिकोह जब वली अहद था शारजहां के शासन काल में, तो उस समय एक विद्वान था कलीम, कलीम को इसने राजकवि का दर्जा दिया था, क्या दिया था, राजकवि का दर्जा इसने दिया था। अब होता क्या है, ये थी दारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब होता क्या है, शारजहां के समय में जब इसे वली अहद घोषित कर दिया तो उत्तराधिकारी का संघर्ष पैदा हो जाता है। जब उत्तराधिकारी का संघर्ष पैदा होता है तो शुजा, मुराद और औरंगजेब अब हमला करने के लिए दिल्ली यानी आगरा, शारजहां की राजधानी आगरा थी और दिल्ली भी उस समय राजधानियां थी, तो मुगल साम्राज्य की दो राजधानी आप कह सकते हैं, ठीक है। शारजहां की आगरा थी, उसके बाद में दिल्ली। होता क्या है, 29 मई का समय, 29 मई 1658 को औरंगजेब और दारा के बीच में, अब यहां से समझो कि जब ये मुराद को अपने मुराद से समझौता कर लेता है कि भाई अफगानिस्तान, कंधार, सिंध और पंजाब मैं तुझे दूंगा और 1/3, 2/3 मैं रखूंगा, 1/3 तू रखेगा साम्राज्य का खजाना, ठीक है। तो ये संयुक्त सेना होकर जसवंत सिंह जाते हैं, जसवंत सिंह लड़ते नहीं है, जसवंत और कासिम खां वो चुप बैठे रहते हैं, जाके साइड में हो जाते हैं और खबर पहुंचा देते हैं कि भाई शाही सेना हार गई। अब शाही सेना हार गई तो ये पीछे पीछे पहुंचते हैं। अब जसवंत सिंह तो अपने घर की तरफ जाते हैं तो रानी कहती है कि तुम युद्ध में हार गए, तुम्हें मैं अंदर ही नहीं बढ़ने दूंगी, तुम कायर हो, पीठ दिखाकर भाग आए। अब ये उस समय उनके साथ में कौन थे, सुलेमान शिकोह है, ये उस पर खबर पहुंचाते हैं दारा शिकोह का पुत्र कि भाई ये समस्या हो गई है, रानी अंदर नहीं आने दे रही है मुझे। अब वो क्या, वो सूजा को भगाते भगाते वो काफी आगे निकल गए, अब उन्हें आने में भी समय लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, औरंगजेब उसके बाद में क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं आगरा पर, औरंगजेब कर लेता है कब्जा आगरा पर। समझा तो था ही
के बाद में, लेकिन औरंगजेब बहुत ज्यादा चतुर आदमी था। उसके बाद में कब्जा करने के बाद में जब दारा को हराता है तो मुराद को भी नहीं छोड़ता, उसे भी बंदी बना लेता और मृत्युदंड। शुजा को, सुलेमान सिकोह को पीछा करते करते वो अराकान की पहाड़ी तक भाग जाता है, उधर उसका भी लीला समाप्त होती है। अब क्या है कि औरंगजेब और दारा के बीच में सामूगढ़ का युद्ध होता है। तो सामूगढ़ का युद्ध कब होता है? 29 मई 1658 में। इसमें क्या है, दारा हार जाता है और आगरा छोड़कर भाग जाता है। यहां पर कर लेता है औरंगजेब आगरा पर कब्जा। ठीक है, आगरा पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद में फिर क्या होता है, 8 जून का समय, 8 जून 1658, औरंगजेब आगरा पर अधिकार तो कर ही लेता है, ठीक है ना। तो मार्च अप्रैल, कहीं पर मार्च और कहीं पर अप्रैल मिलता है। तो 1659 ईस्वी में औरंगजेब और दारा के बीच में निर्णायक युद्ध होता है। कौन सा, कहां का युद्ध है? औरंगजेब और दारा के बीच में देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध होता है, जो कि निर्णायक युद्ध था दारा के भविष्य का, भाग्य का। इसमें क्या होता है, दारा अंतिम रूप से हार जाता है। हारने के बाद ये, इसकी पत्नी बीमार थी बेचारी की, इसकी पत्नी बीमार थी, और ऐसा कहा जाता है कि इस पे एक एल्बम भी थी। एल्बम में ये अपनी बीमार पत्नी को लेकर जंगलों में घूमता रहता है। तो ये क्या है कि जब भी समय मिलता तो ये उसमें एल्बम में चित्रकार भी था, तो उसमें चित्र थे बादशाहों के, मुगलों के, तो ये उन चित्रों को अपनी पत्नी को दिखाता रहता था। उसकी पत्नी मर जाती है, दारा सिकोह की पत्नी फिर बीमारी के कारण मर जाती है। अब होता क्या है कि यहां पर जो है ना, एक, जब दारा हार तो गया था, तो एक अफगान था मलिक जीवन, क्या था, मलिक जीवन था, जो इसे उसी जंगलों में भटकते हुए, जब इसकी पत्नी मरेगी बेचारे की, बहुत बढ़िया आदमी था ये, ठीक है। क्यों बढ़िया था? क्योंकि एक विद्वान था, हमेशा ज्यादातर विद्वानों के साथ रहता था, सूफियों के साथ रहता था, और धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथों में रुचि रखता था, उन्हें संकलन करता रहता था, ठीक है, लिखता रहता था। तो एक अफगानी था मलिक जीवन, ये क्या करता है, दारा सिकोह को बंदी बना लेता है और औरंगजेब को सौंप देता है, औरंगजेब को दे देता है। इसी प्रकार इसका पुत्र जो था सुलेमान सिकोह है, उसको कुमाऊं का राजा था पृथ्वी सिंह, कुमाऊं का राजा था पृथ्वी सिंह, वो भी सुलेमान सिकोह को बंदी बना लेता है और औरंगजेब को दे देता है। औरंगजेब को देने के बाद में क्या होता है, दारा सिकोह के ऊपर ये 2 केस लगाते हैं अपधर्मी, एक केस अपधर्मी का, दूसरा केस राज्य की शांति व्यवस्था को भंग करने का। उसके बाद में इन्हें काजियों के, न्यायाधीश यानी जजों के सामने लाया जाता है और इन पे केस चलता है। केस चलने के बाद में इन्हें सजा सुनाई जाती है। सजा क्या होती है, मृत्युदंड औरंगजेब के द्वारा दे दिया जाता है। मृत्युदंड देने के बाद में इसके शव को, यानी मारने के बाद औरंगजेब इतना क्रूर था कि इसके शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता है और आखिरकार अंत में हुमायूं के मकबरे में उसे दफना दिया जाता है। इस चीज का जो गवाह था, यानी इस घटना का जो चश्मदीद गवाह था, वो कौन था, वर्नियर, ठीक है। इस चीज का जो गवाह कौन था, वर्नियर, इसी घटना का गवाह था। यानी मृत्युदंड दे दिया और हुमायूं के मकबरे में ही इसको दफन कर दिया। इसके साथ हुए अपमानजनक घटना जो हुई थी, उसका चश्मदीद गवाह कौन सा विद्वान था, जो उस समय दारा सिकोह के दौरान, उनके उसी दौरान वहां पर था, कौन था, वर्नियर। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपका दारा सिकोह से संबंधित या उनके जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने शासन किया था, ठीक है, अपने पिता के जीते जी, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिली होंगी, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं
वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।